आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और हम बात करेंगे बिहार की एक बड़ी सियासी खबर की, जो सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले सियासत की दिशा तय कर सकती है। बता दें कि बिहार की सियासी सरगर्मी इन दिनों अपने चरम पर है और इस बार मुद्दा है आरक्षण की सीमा का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। आरक्षण को 85% तक बढ़ाने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर दबाव बना रहे हैं और अब यह मुद्दा एक राजनीतिक तूफान का रूप लेता जा रहा है। तेजस्वी यादव का पत्र और सीएम की चुप्पी, क्या है इसकी वजह? दरअसल तेजस्वी यादव ने 5 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने राज्य में सामाजिक न्याय की नई परिभाषा गढ़ते हुए वंचित, पिछड़े और दलित वर्गों के लिए आरक्षण सीमा को 85% तक बढ़ाने की वकालत की थी। उनका तर्क यह था कि जनसभा के हालिया आंकड़ों और जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर यह समय की मांग है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुपात में भागीदारी दी जाए, लेकिन इस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला और यह चुप्पी अब तेजस्वी यादव के निशाने पर आ गई है और अब सोशल मीडिया पर तीखा वार चल रहा है। जी हां, पत्र का जवाब ना मिलने से नाराज तेजस्वी यादव ने अब सोशल मीडिया का सहारा लिया है और नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी भी है या फिर बीजेपी के दबाव में आप आरक्षण बढ़ाने जैसे जरूरी मुद्दों से भाग रहे हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता के हक के सवाल पर चुप्पी नीतीश सरकार की मंशा पर बड़े सवाल खड़े करती है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अब यह साफ हो गया है कि पिछड़े और दलित वर्ग की आबादी का बहुमत है, तो उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक गहरी राजनीति छिपी हुई है। बता दें कि आरक्षण जैसे संवेदनशील और जन भावनाओं से जुड़े मुद्दे को तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले हवा देकर एक बड़ा कार्ड खेला है। एनडीए महागठबंधन जहां अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस रुख नहीं लगा पाया है, वहीं महागठबंधन इसे जन अधिकारियों से जोड़कर जनता के बीच ले जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आरक्षण सीमा बढ़ने की मांग को लेकर जनता में समर्थन बनता है, तो यह बिहार चुनाव में सत्ता समीकरण को उलटने की ताकत रखता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे उनकी राजनीतिक चुप्पी मान रहे हैं। संभावना है कि नीतीश किसी बड़े जवाबी कदम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीजेपी के साथ मिलकर इस मुद्दे को टालने की राजनीति बना रहे हैं। क्या नीतीश कुमार इस पर कोई जवाब देंगे या फिर यह मुद्दा भी बाकी वादों की तरह चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में बिहार की सड़कों और सियासत में साफ हो जाएगा।